We are going to start with the capital structure decision problem number 6. Okay. Rakesh and Suresh Limited planning an expansion program which will require rupees 60 crores. Now remember that it is a expansion program. इसका मतलब पहले से उनका कुछ ना कुछ कैपिटल वहां पे है. एक्सपांशन प्रोग्राम के लिए कितने करोड़ की जरूरत है उनको? 60 करोड़ की. ये जो 60 करोड़ से वो रेज करने के लिए उनके पास 3 ऑप्शन है. या तो वो पूरा इक्विटी से रेज करेंगे, या पूरा लोन से रेज करेंगे, या प्रेफरेंस शेयर से रेज करेंगे. ओके. एंड प्रेजेंट कैपिटल स्ट्रक्चर कितना है? 120 करोड़. और प्रेजेंट में ईबीआईटी है आपका 24 करोड़. एंड एज टैक्स का रेट है 50%. अगर हम लोग एक्सपांशन प्लान अडॉप्ट करते हैं तो ईबीआईटी आपका 24 करोड़ से बढ़ के हो जाएगा 30 करोड़. ये सब ध्यान में रख के सबसे पहले हमें क्या करना है? कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना है. कैपिटल स्ट्रक्चर में पहला कॉलम आएगा आपका सोर्स, ये आएगा आपका प्रेजेंट सिचुएशन. उसके बाद आपको 1 2 3 दिया है ना, तो यहाँ पे जैसे नंबर दिए वैसे 1 2 3 दिया है, तो प्लान 1, रुपीज, प्लान 2, और ये सब करोड़ में दिया है ना, तो ऊपर एक बार लिख देंगे हम लोग प्लान 2, प्लान 3. ओके. यहाँ पे ऊपर हम लोग लिख देते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के नीचे रुपीज, ये सब करोड़ में दिया है, राइट? सो रुपीज इन करोड़. Now let us start with it. What is the present situation? I hope सबके पास क्वेश्चन है लिखा हुआ. Okay. तो as per the present situation, equity shares of rupees 100 each. तो पहले हम लोग present situation लिखते हैं. Equity shares of rupees 100 each. प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से हमारे पास इक्विटी शेयर से 100 ईच का जो हमेशा कॉमन रहेगा, क्योंकि प्रेजेंट सिचुएशन 120 है और ये प्लान 1 2 3 ये एक्सपांशन प्लान से. तो जब एक्सपांशन होता है ओरिजिनल कैपिटल भी, जब एक्सपांशन होता है तो ओरिजिनल कैपिटल एज इट इज रहेगा, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, राइट? सो हमें कितना लेना है उसको? 120. हर एक प्लान में आएगा एज इट इज एक्सपांशन प्लान, ओरिजिनल कैपिटल में कुछ भी चेंज नहीं होगा. इसमें आप कंफ्यूजन मत हो जाना, टेक्स्ट बुक में थोड़ा अलग मेथड से सिखाया उन्होंने. तो इक्विटी शेयर्स 100 ईच हो गया. अभी एक्सपांशन प्लान 1 क्या बोल रहा है? इश्यू ऑफ फर्दर इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच. ओके. तो यहाँ पे एक्सपांशन के लिए एडिशनल कैपिटल बोल सकते हैं ना हम लोग उसे. तो इसके नीचे लेंगे हम लोग एडिशनल कैपिटल. एडिशनल क्या किया हमने? इक्विटी शेयर्स इश्यू किए. इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच. करेक्ट. ऑफ रुपीज 100 ईच. कितना इश्यू किया? एडिशनल 60. करेक्ट. प्लान 1 के हिसाब से. प्लान 2 के हिसाब से लोन रेज हो रहा है तो इक्विटी कुछ नहीं आएगा प्लान 1 के हिसाब से. प्लान 2 के हिसाब से, सॉरी, प्लान 1 के हिसाब से 60 है ना, प्रेजेंट में नहीं बढ़ेगा ये. प्लान 1 के हिसाब से कितना आएगा? 60. प्रेजेंट में कुछ हाथ नहीं लगाना है आपको. प्लान 2 के हिसाब से कुछ इक्विटी नहीं बढ़ा क्योंकि लोन रेज कर रहे हैं, तो यहाँ पे डैश और यहाँ पे भी डैश. प्रेजेंट को आपको हाथ नहीं लगाना है. ओके. सेकेंड प्लान क्या बोल रहा है? लोन रेज कर रहा है. कितना? 15% लोन. सो 15% लोन यानी 15% लोन यानी 15% इंटरेस्ट रेट. प्रेजेंट को हाथ नहीं लगाना है. प्लान 1 में भी कुछ अफेक्ट नहीं करेगा वो. प्लान 2 में कितना है देखो, 15% लोन है ना, कितनी अमाउंट है? 60. करेक्ट. एंड
प्लान 3 में कुछ नहीं आएगा लोन का। तीसरा उन्होंने बोला है प्लान 3 इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, तो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ 12% प्रेफरेंस शेयर्स। ओरिजिनल को कुछ हाथ नहीं लगाना है अपने को, उसको बाद में टोटल में भी नहीं लेना है। इधर लोन कुछ नहीं आएगा, प्रेफरेंस शेयर्स भी कुछ नहीं आएगा। प्लान 2 में लोन आया है बट प्रेफरेंस शेयर्स नहीं आएगा। प्लान 3 में इक्विटी शेयर्स नया कुछ नहीं आया, लोन कुछ नहीं आया बट प्रेफरेंस शेयर्स आए। कितने चाहिए थे हमें? 60 करोड़ चाहिए थे ना एडिशनल, तो कितना चाहिए? हाँ 60 करोड़ चाहिए, तो 60 लिया। नाउ मेक द टोटल ऑफ प्रेजेंट सिचुएशन 120 करोड़ था, एडिशनल कैपिटल हम लोग 60 रेज करना चाहते हैं, तो इट विल बी 180। देखो हर जगह पे 180 आ रहा है क्या एडिशनल एक्सपेंशन का? 180, 180 एंड 180। ये हो गया आपका कैपिटल स्ट्रक्चर। अभी with the help of this capital structure we can easily calculate number of shares. Number of equity shares rather, number of equity shares equal to number of equity shares, equity capital amount divided by issue price per share. ओके अभी हम लोग हर एक का करते जाएंगे। यहाँ पे इक्विटी कैपिटल अमाउंट कितना है? 120 करोड़ डिवाइडेड बाय, है ना, 120 करोड़ डिवाइडेड बाय ये कितना है? इश्यू प्राइस 100, तो ये कितना आएगा? 1.20, है ना? देखो करके 1.20 ही आएगा, 1.20। अभी यहाँ पे ये कितना इक्विटी कैपिटल? 180 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज इक्वल टू कितना आएगा? देखो 100 ही है ना? यस 180 शेयर्स आएंगे तो कितना आएगा? 100, सो 1.80। हाँ यहाँ पे तो कुछ भी इक्विटी नहीं है तो सेम ही आएगा। 120 ओरिजिनल इक्विटी था उतना ही बेसिक रहा। 120 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज 1.20 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये करोड़ में आएगा पूरा। देन ये कितना आएगा? इक्विटी कैपिटल था 120 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज इक्वल टू 1.20। ओके ये मिला आपको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 1.20 करोड़, 1.80 करोड़, 1.20 करोड़, 1.20 करोड़। ये हो गया अभी आपका बेसिक कैलकुलेशन, जैसे इवैल्यूएशन ऑफ कैपिटल प्लान्स। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं इवैल्यूएशन ऑफ कैपिटल प्लान्स। ऑब्वियसली राइट साइड में लिख दो रुपीज इन करोड़, रुपीज इन करोड़, क्योंकि इट विल बी वेरी डिफिकल्ट कि उसको करोड़ का में कन्वर्ट करके लेना है, तो बेटर राइट रुपीज इन करोड़। ओके तो अभी इसके लिए हम लोग को क्या करना है? प्रेजेंट सिचुएशन आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको चाहिए तो मैं यहाँ दिखा देती हूँ, बट एग्जाम में उसके लिए अलग से मार्क्स नहीं रहेंगे। ओके तो हम लोग यहाँ पे फिर से टेबल इंसर्ट करेंगे। प्रेजेंट सिचुएशन प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3। ओके सो कितने कॉलम्स चाहिए? 1 2 3 4 5 अगेन। ओके सो लेट अस स्टार्ट विथ इट। जब हम लोग इवेल्युएशन ऑफ प्लान करते हैं तो अपना पर्टिकुलर सेम ही रहेगा। मैं दिखाती हूँ कैसे। सो इवेल्युएशन प्लान में आपका ये आया पर्टिकुलर्स, प्रेजेंट सिचुएशन, प्लान 1, प्लान 2 एंड प्लान 3। ओके नाउ रिमेम्बर दैट ये जो हमारा देखो हर एक सम में हम लोग करते जा रहे हैं,
पिछले वाले सम में भी देखो, ये दिख रहा है आपको, ईबीआईटी लेस इंटरेस्ट अर्निंग बिफोर टैक्स, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे। ये हर एक इसमें क्या रहेगा आपका, कॉमन रहेगा। जब आप इवेल्युएशन ऑफ प्रोजेक्ट करते हैं तो इसी सीक्वेंस में जाएगा सब, करेक्ट। सो मैंने ये सब कॉपी कर लिया। देखो क्या फॉर्मेट है, ईबीआईटी लेस इंटरेस्ट, वो आएगा आपका अर्निंग बिफोर टैक्स, फिर उसमें से टैक्स। अभी टैक्स का रेट कितना दिया है ये सब में आपको, फॉर्चुनेटली 50% ही दिया है, तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी टैक्स रेट अलग रहता है। फिर अर्निंग आफ्टर टैक्स आएगा, लेस प्रेफरेंस डिविडेंड, फिर अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, उसके बाद ईपीएस का फॉर्मूला लिखा। अभी मैं आपको 2 मिनट दे रही हूँ, ये जल्दी से लिख लो, फिर हम लोग प्लान से स्टार्ट करते हैं। 1 या 2 मिनट में जल्दी से लिख लो ये। Let us start with the present situation now. At the present situation, okay, प्रेजेंट सिचुएशन में ईबीआईटी कितना दिया है उन्होंने, देखो ऊपर प्रॉब्लम में जाओ और देखो, ईबीआईटी इज एक्सपेक्टेड टू ₹30 करोड़ आफ्टर एक्सपांशन। बिफोर एक्सपांशन ईबीआईटी कितना है देखो, यस 24। सो प्रेजेंट में ये आया 24। अभी प्रेजेंट में ओनली इक्विटी शेयर्स था, तो देर इज नो क्वेश्चन ऑफ इंटरेस्ट, तो अर्निंग बिफोर टैक्स आया 24। तो अर्निंग बिफोर टैक्स कितना आया आपका, 24। टैक्स का रेट 50%, तो 12 आएगा। फिर अर्निंग आफ्टर टैक्स भी आपका आएगा 12। प्रेफरेंस डिविडेंड का सवाल नहीं, बिकॉज ओनली इक्विटी शेयर्स आर देयर, सो अमाउंट अवेलेबल आएगा आपका 12। अमाउंट अवेलेबल 12 आ गया आपका। फिर उसके बाद अमाउंट अवेलेबल टू शेयर होल्डर्स, अभी ये 12 डिवाइडेड बाई ईपीएस निकालना है ना, रिकॉर्ड अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अभी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हमने कैलकुलेट किए थे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने आए थे, 1.20। सो 12 अपॉन 1.20 कितना आएगा, 12 अपॉन 1.20। कैलकुलेटर यूज करो और निकालो कितना आएगा, 12 डिवाइडेड बाय 1.20 दैट इज इक्वल टू 10। ईपीएस जो हमने निकाला यहाँ पे आएगा 10। ओके, अभी हम लोग ऑप्शन 1 यानी प्लान 1 में जाते हैं। प्लान 1 मतलब एक्सपांशन हो गया है। जब एक्सपांशन करेंगे तब एक्सपांशन के लिए के बाद आपको जो ईपीएस ईबीआईटी मिलेगा वो है आपका 30 करोड़। ओके, अभी as per the expansion plan number 1, is there any loan amount? No, there is no loan amount, so there is no question of interest, it will become 30 only. It will become 30 only. Then tax rate 50%, it means 15. So after tax amount will be 15. There is no question of preference dividend, so amount remain will be 15. Now how many number of shares are there, 1.80 crores, तो ये आएगा आपका ईपीएस 15 अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स हमने ऊपर कैलकुलेट किए थे 1.80 करोड़, सब हम लोग करोड़ में ही ले रहे। सो 15 अपॉन 1.80, 15 divided by 1.8 that is equal to
8.33 per share. So your answer will be 8.33 per share. Okay. अभी यहाँ पे प्लान 2 में देखो, प्लान 2 में भी आपका EBIT आएगा 30, बिकॉज हम लोग यहाँ पे भी एक्सपांशन प्लान अप्लाई कर रहे हैं। प्लान 2 में हमने लोन लिया था, कितना लोन लिया था देखो, 15% लोन, राइट। तो 60 का 15% निकालो, कितना आता है, 60 का 15%। अभी इसका अलग से वर्किंग नोट दिखाना तो दिखाओ, बट नो नीड ऑफ। 60 करोड़ हमने लोन लिया था, उसका 15% कितना आया, 9, करेक्ट। तो यहाँ पे मेरे साथ कर रहे हो ना बहुत लोग, तो ये माइनस कितना होगा, 9, तो कितना बचेगा, यस 21। सो उसका 50% टैक्स आएगा ना, 21 का कितना आएगा, 11 पॉइंट, ये कितना आएगा, 11 पॉइंट नहीं आएगा, 10.5, यस। तो आफ्टर टैक्स भी कितना आएगा आपका, 10.50। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, तो डैश आएगा। फिर यहाँ पे आपका कैलकुलेशन कैसे आएगा, ये भी आएगा आपका 10.5। नाउ amount available to equity shareholders is 10.50 divided by number of shares। यहाँ पे लोन लिया है तो नंबर ऑफ शेयर्स उतने रह गए हमारे 1.20, करेक्ट। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल टू 10.50 डिवाइडेड बाय 1.20, कितना आएगा, 8.75 पर शेयर। सो योर आंसर विल बी 8.75 पर शेयर। ओके, अभी प्लान 3 देखते हैं हम लोग। प्लान 3 इज आफ्टर एक्सपांशन ओनली। सो आपका EBIT एक्सपांशन के बाद कितना बोला है, 30, राइट। प्लान 3 में प्रेफरेंस डिविडेंड है, तो नो क्वेश्चन ऑफ इंटरेस्ट, प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू किए ना, तो ये आपका आया 30। फिर टैक्स आपको लगेगा 15, आफ्टर टैक्स अमाउंट विल बी 15। नाउ द क्वेश्चन ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड कितना आएगा देखो, देखो प्रेफरेंस शेयर्स कितना था हमारे पास, 60 करोड़ का प्रेफरेंस शेयर्स था 12% के हिसाब से। ओके, तो 60 के ऊपर 12% निकालो, 60 इंटू डिविडेंड 12%, सो 7.2। सो यहाँ पे लेते हैं हम लोग 7.2, रेफरेंस डिविडेंड विल बी 7.2, मतलब 20। अभी इसको माइनस करो, कितना आएगा, 15 माइनस 7.2, it will become 7.80। ओके, अभी यहाँ पे नीचे उसका कैलकुलेशन, 7.80 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स सेम रहेंगे, 1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स सेम रहेंगे 1.20। सो कैलकुलेट इट, 7.80 divided by 1.20, so it will become 6.5 per share, 6.5 पर शेयर। ओके, ये 10 भी पर शेयर आएगा, EPS है ना, अर्निंग पर शेयर। दिस विल बी योर इवैल्यूएशन। अभी कौन से इसमें सबसे ज्यादा आपको रिटर्न मिल रहा है, देखो प्लान 1 में, अभी प्लान, ये जो प्रेजेंट सिचुएशन भूल जाओ, एक्सपांशन प्लान में से सिलेक्ट करना है आपको। प्लान 1 से हमें EPS मिलता है 8.33, प्लान 2 से मिलता है 8.75 एंड प्लान 3 से मिलता है 6.5 पर शेयर। तो उसमें से EPS सबसे ज्यादा किस कौन से प्लान में मिल रहा है आपको, 8.75 पर शेयर में, करेक्ट। इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। सो यहाँ पे आपको कंक्लूजन कैसे लिखना है,
सजेस्ट प्लान बी, प्लान बी नहीं, यहाँ पे हम लोग 2 बोल रहे हैं ना, प्लान 2, दैट इज क्या है प्लान 2? फॉर एक्सपांशन, रेज फंड्स बाय 15% लोन, 15% लोन, बिकॉज क्यों ये प्लान सिलेक्ट किया? अर्निंग पर शेयर ऑफ प्लान 2 is more than earning per share of plan 1 and plan 3, इसलिए प्लान 2 को सजेस्ट करना है जहां पे ईपीएस मैक्सिमम है। दैट्स इट, ये हो गया आपका